अस्सलाम वालेकुम। मैंने सूट सिलवाने थे, तो वैसे मैं शौक़ कमीज़ पहनता नहीं हूँ इतनी, लेकिन एक दो सिलवानी थी। तो मैं गया हूँ जे डॉट। वहाँ पे जाके मैंने रेडीमेड रखे हैं, किसी काम के नहीं है, ढीले ढाले फजूल से सिलाई हुई है और कलर भी किसी काम के नहीं है। तो फिर मतलब ऊपर लिखा हुआ है 8,000 का डिस्काउंट 50%। क्या बकवास है। मतलब चाहे 10,000 का लिख दो, डिस्काउंट 80% लिख दो, कीमत तो वही बन जाएगी 3,000 की, 3,500 की। तो ये पागल बनाते हैं लोगों को सेल लगा के। सेल कोई नहीं होती, असल वैल्यू वही होती है जो देनी पड़ती है, और वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है। तो मैं भी सोचा कि टेलर के पास जाऊं। तो एक टेलर के पास गया, वहाँ पे कपड़े थे, जो कपड़े के थान पड़े होते हैं, वो मैं देखता रहा कोई पौना घंटा। वो जो बंदा था वहाँ पे मुझे देखता रहा पौना घंटा। मैं कहा आप साइड पे हो जाएं, बैठ जाएं, मैं अभी मुझे पसंद करने में टाइम लगता है। कहता ओके पसंद कर लो। एक तो मैंने जाते साथ ही निकाल लिया ब्लू कलर, उस पर कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। फिर मैंने देखा दूसरा कौन सा लूँ। एक था मस्टर्ड कलर का, मैं कहा ये लेता हूँ। फिर मैंने किसी से मशवरा किया, उसने कहा नहीं ये नहीं सही। तो फिर मैंने काला काला लेना गया, ब्लैक। वो मैंने कह दिया इसको कर दो। वो तैयारी कर रहा था काटने लगा। फिर मैंने कहा रुको। मैंने कहा किसी ने मुझे बोला है ब्लैक कलर मुझे मेरे लग के लिहाज से सही नहीं है। हालांकि उस वक्त मैंने ट्राउज़र ब्लैक पहना हुआ है और मेरी गाड़ी का कलर ब्लैक है इतने सालों से। तो ये ब्लैक कलर का पता नहीं क्या स्यापा है। मैंने कहा नहीं ब्लैक रहने दो। फिर मैं 15-20 मिनट सोचता रहा कौन सा लूँ। वो थोड़े से कलर थे उस पर से। फिर मैंने बड़ी मुश्किल से रेडिश ऑरेंज पसंद किया। ना ऑरेंज था ना रेड था, मिक्स था। तो वो फिर मैंने उसको कहा ये कर दो। उसने कहा शुक्र है। तो फिर उसने देखा मेरा नाम पहले से पड़ा हुआ था, रिकॉर्ड में था। उसने मेरा मोबाइल नंबर लिखा और रिकॉर्ड नज़र आ गया। तो उसने फिर भी नाप के देखा एक दो चीज़ें। उसने कहा हाँ वैसे ही है। मैंने कहा जो कमीज़ है उसके साइड पे ज़िप लगा दो। कहता है यहाँ पे ज़िप नहीं लगती। मैंने कहा क्या बकवास है, यहाँ पे मोबाइल गिरने का ख़तरा होता है, क्यों नहीं लग सकती। मुझे सेफ्टी पिन लगानी पड़ती है और हाथ रखना पड़ता है कि मोबाइल ना गिर जाए। इसलिए मैं शलवार कमीज़ इतनी नहीं पहनता कि पैंट में ट्राउज़र में तो बंदा संभाल लेता है। शलवार कमीज़ में बड़ी उलझन होती है, पता नहीं लोग कैसे पहनते हैं शलवार कमीज़। तो वो कह रहा था साइड पे ज़िप नहीं लग सकती। मैं कहा अब मैं तेरे से लड़ता नहीं सकता, ठीक है जो करना है कर लो, बना दो। तो फिर उसने मुझे दे दिया बिल 6500 का सिलाई समेत। सूट 2,000 का सिलाई मिला के दोनों सूटों की 6500। कहता 10 दिन बाद आए ना। मैंने कहा ओके। फिर मैं गया हूँ ऐनक वाले के पास। मेरी ऐनक टूटी थी। मुझे ऐनक में लगी हुई है लेकिन मैं लगाता नहीं हूँ। मुझे ऐनक लगी हुई है लेकिन मैं लगाता नहीं हूँ। वाह। मुझे ऐनक लगी हुई है लेकिन मैं लगाता नहीं हूँ। वाह। वो जो जब ज़्यादा ज़रूरत होती है तब कुछ पढ़ने के लिए तो पहन लेता हूँ। वैसे इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। 1.5 नंबर है। तो वो उसका ना फ्रेम टूटा हुआ था काफ़ी महीनों से, तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन अभी मैंने किसी काम के लिए मुझे चाहिए थी ऐनक, तो वो मैंने बनवानी थी। तो मैंने पता नहीं क्या सोच के एक दुकान में चला गया हूँ। हालांकि आसपास जो दुकानें हैं वहाँ पे सेल लगी है, सेल के पोस्टर लगे हुए हैं, लेकिन मैं उसी दुकान में चला गया हूँ जहाँ से पहले बनवाई थी। तो उसने मुझे कहा ये 2,000 का फ्रेम है। मैंने फिर आधा घंटा लगा के पसंद किया। फिर वो कहता कौन सा लेना है, सिंपल लेना है या एंटी ग्लेयर लेना है। मैंने कहा अब ये एंटी ग्लेयर का क्या स्यापा है।
पहले वो कन्फ्यूजन डाली हुई थी उसने प्लास्टिक का लेना है या मटेरियल लेना है। फिर मैंने पसंद किया प्लास्टिक का। वो कहता है सिंपल लेना है ये एंटी ग्लेयर। मैंने कहा अब ये मुझे सोचने दो। गूगल में मैं यूट्यूब में कोई पौना घंटा सर खपाया ये एंटी ग्लेयर क्या होता है। फिर मैंने एंटी ग्लेयर उसको बोला कर दो। वो एंटी ग्लेयर वो होता है कि ना जो लैपटॉप मोबाइल वगैरह में पढ़ने में ज़्यादा यूज़ करते हैं उससे आंखें डिस्टर्ब नहीं होती। हालांकि ये एक तरह की मुझे भोंगी लगी, लेकिन फिर भी मैंने उस पर यकीन कर लिया। तो जब उसने कहा ये बिल है, नॉर्मल जो शीशा है वो मतलब फ्रेम 2000 का, उसके अलावा शीशे के भी पैसे देने हैं। नॉर्मल शीशा 1000 रुपये का और जो एंटी ग्लेयर है वो 25 रुपये का। मैंने कहा इस पर डिस्काउंट करो, क्या तुम लोगों ने लूट मचाई है। तो फिर उसने बड़ी बहस के बाद ना 50 पे छोड़ दिया। मैंने कहा बड़ा तीर मारा तुम्हें। फिर मैंने एक फ्रेम पसंद किया और वो लचक वाला था। मैंने कहा ये टूट जाएगा। कहता ये लचक वाला है, नहीं टूटता। वो 10 मिनट में उसका सर खाता रहा, कहता नहीं टूटता। फिर मैं चला गया। कुछ 4000 का उसने बिल बना दिया। फिर मैं घर चला गया और पौने घंटे बाद वापस के पास गया। मैंने कहा मुझे कन्फ्यूजन है, तुम ये फ्रेम रहने दो, दूसरा दो। ब्राउन कलर का था, वो सिंपल था, लचक वाला नहीं था। मैंने कहा ये दे दो चुप करके। तो वो कहता ये देना है तो 500 और दो। मैंने कहा पहले तुम्हें मैंने ज़्यादा पैसे दिए, अब किस चीज़ का 500 और दो। तो कहता ये थोड़ा महंगा है। मैंने कहा चलो फिर वो वही उसी का रट लगाई थी, लचक वाला ले लो। मैंने कहा नहीं वो मुड़ जाएगा। कहता नहीं मुड़ेगा। मैंने कहा तू अपना दिमाग इस्तेमाल कर, ये बिकता नहीं होगा इसलिए तुम ये बेचना चाह रहे हो, इसकी सेल कम होगी। कहता वो हंसने लग गया कि नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर मैंने उससे मिलता जुलता कोई और ले लिया। वो थोड़ी लचक उसमें नहीं थी, वो प्लास्टिक का फ्रेम था और लचक वाला जो खाली वो पहले वो ऐसी थी जैसे स्टील की तार होती है, वो वाला दे रहा। मैंने कहा ये नहीं है तो टूट जाएगा। दूसरा फिर मैंने लिया और फिर मैं चला गया। फिर पास एक दुकान थी नानचनों की। मैं कहा टाइम भी है और पानी मैंने पिया और फिर नान चने खाने चला गया। अलमदीना वाले थे, नाम अलमदीना, और चने किसी काम के नहीं है। मैं खा के पछता रहा था कि मैंने क्या खा लिया है। मतलब उसी जगह से मैं पहले खाता रहा हूँ, इतना बेकार जायका नहीं होता, लेकिन इस बार पता नहीं क्या उन्होंने कर दिया हुआ है, सारा कुछ बदल दिया। तो वो जो वेटर था नहायत ही कोई गवार आदमी था। बाबा कही जा रहा था बोतल पीनी है और कुछ चाय पीनी है, बोतल की उसने रट लगाई थी। मैंने कहा मैंने उसको कोई जवाब नहीं दिया। वो जाहिल आदमी फजूल बोली जा रहा। अब ज़रूरत तो नहीं है हर कोई पेडू हो, 3-4 नान खाए और नान चना के साथ कोक स्प्राइट पिए। मैं उन जैसा तो नहीं हूँ। मैंने एक नान खाया और मेरा उसने जाहिल आदमी ने काउंटर पे बताया 1 अंडा चने 2 नान। मैंने फिर पहले मैं उससे कोई बहस नहीं की, फिर बाद में मुझे गुस्सा आया कि जाहिल आदमी बादाम खाया कर, कौन से मैंने 2 नान खा लिए। 1 नान खाया मैंने, पता नहीं कहाँ पहुँचा है तू। फिर मैंने उसको कहा मैंने 1 नान खाया है, उसके मैंने पैसे दिए। और फिर मैं शाम को ना ये रेस कोर्स आ गया। मुझे यहाँ कोई काम वाम कोई नहीं था, मैं जेल रोड आया हुआ था, लेकिन मैं कहा चलो रेस कोर्स आ जाता हूँ। यहाँ पे एक ना मैंने देखा कतलमा, तो मैंने कहा 50 का दे दो। कहता 50 का नहीं मिलना। मैंने कहा फिर बैठा रहा वेला बैठा रहा। कहता मैं वेला नहीं बैठा आज, ठीक है नहीं देना 50 का। फिर मैं कुछ कदम पे आगे गया, वहाँ पे एक और बैठा हुआ था कतलमे वाला। औरतें आगे खड़ी थी, वेली औरतें, साइड पे नहीं हो रही थी, फारिग औरतें। फिर 5 मिनट बाद साइड पे ही फिर मेरी बारी आई, तो मैंने उसको बोला 50 का दे दो। कहता 50 का नहीं आता। जाहिल बाबा बैठा हुआ था, पेंडू सा, 50 का नहीं आता। मैंने कहा मैं अकेले नहीं खाना। कहता तूने अकेले नहीं खाना या मोहल्ले नहीं खाना है, 50 का ही लेना मैं। मैंने फिर उसको सुनाई जाहिल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। फिर मैं चला गया और फिर मैं सोचा कि मैं कतलम्मा खुद ही बनाऊँगा, घर जाके एक दिन बना के खाऊँगा। बाहर उन्होंने गंद मचाया होता है, तेल भी घटिया क्वालिटी का, और गंद मचाया होता है उन्होंने, किसी काम का नहीं होता। लेकिन फिर भी लोग लाइनों में लग के खरीद रहे हैं कतलम्मे को। कतलम्मा बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन सफाई और हेल्दी माहौल में बना हो तो बंदे को खा लेना चाहिए, और तेल भी साफ़ होना चाहिए। मैं किसी दिन घर में बनाऊँगा, पता नहीं कैसा बनेगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। कोशिश करते रहना चाहिए, एक दिन इंसान कामयाब हो जाएगा।